बेचारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अब इतना बुरा फंस चुके हैं कि इस्तीफा नहीं, अब सीधे जेल जाने तक की नौबत आ गई है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि एक तरफ चुनाव आयोग ने बिहार वोटर लिस्ट में काटे गए नामों को लेकर लिस्ट सौंपी है और वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर 7 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ बवाल मचा दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि चुनाव आयोग के खिलाफ 7 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में धावा बोला है और चुनाव आयोग को ही उसकी सीमाएं सिखाने लगे हैं, जिसके बाद अब खुद चुनाव आयोग के हलफनामा देने की नौबत आ गई है। दरअसल आपको ये पूरा मामला समझाए कि बिहार मतदाता सूची में हुए हेरफेर और काटे गए नामों को लेकर बवाल अब थमा ही नहीं है और उतने में ये खबर आ गई है कि 7 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को चुनौती दे डाली है। आप ये खबर देखिए, हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है, अपने अधिकारों की सीमाओं के भीतर रहकर काम करे ईसी, कुछ राज्य सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहते हैं पक्ष। आगे खबर में पूरी जानकारी बताई गई है। लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कुछ राज्य आवेदन दाखिल करने की तैयारी में हैं। इसमें तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक शामिल हैं। पश्चिम बंगाल ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने का प्रयास भी सुप्रीम कोर्ट में किया था। ये राज्य कोर्ट में चुनाव आयोग की मौजूदा कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करना चाहते हैं। राज्य चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनकी ओर से रखे जाने वाले पक्ष को SIR मामले पर सुने। वो चुनाव आयोग की पारदर्शिता व जवाबदेही तय करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहते हैं ताकि कार्यप्रणाली में स्पष्टता आ जाए। राज्यों का ये कहना है कि आयोग को अपने दायरे में रहकर कार्य करने चाहिए ताकि नागरिकों के किसी भी तरह के अधिकारों का हनन ना हो सके। तो साफ तौर पर देखें तो अब बिहार के बाद तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक, इन सभी जगहों से भी अब चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि राज्यों का तो साफ ये कहना है कि आयोग को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। आयोग अपनी सीमाएं लांघ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये अनुमान पहले ही लगा लिया गया था कि SIR के मुद्दे पर पेच फंस सकता है, पर इतना ज्यादा कि अब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 राज्यों ने चुनाव आयोग के खिलाफ आवाहन कर दिया है और चुनाव आयोग को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। बकायदा 7 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए याचिका दाखिल करवाने की तैयारियां कर रखी हैं, जो ये साफ दिखा रहा है कि चुनाव आयोग का खेल अब एंड की ओर आगे बढ़ चुका है। हालांकि आपको बता दें कि जिन राज्यों ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा संभाला है उनका यह साफ कहना है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव संविधान प्रदत्त अधिकारों और नागरिकों के मौलिक अधिकार को प्रभावित कर सकते हैं। राज्यों ने यह भी तक कहा है और तर्क दिया है कि मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना साझा जिम्मेदारी है और चुनाव आयोग को अपने अधिकारों की सीमाओं के भीतर रहकर ही कार्य करना चाहिए। हालांकि ये तो आप भी जानते हैं कि चुनाव आयोग कितना अपने अधिकारों में रहकर काम कर रहा है और कितना अपने पद का गलत फायदा उठा रहा है, ये समझने वाले अपने आप में समझते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जहां एक तरफ 7 राज्यों ने मिलकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा संभाला, वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि अब चुनाव आयोग को खुद हलफनामा देने की नौबत आ गई है। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, खबर भी हमारे पास मौजूद है, देखिए इसमें लिखा भी है, पहले चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे फिर हम देंगे। ECI पर भड़की कांग्रेस, दिया 2 टूक जवाब। आगे खबर में बताया गया है, कांग्रेस ने सोमवार यानी कि 18 अगस्त 2025 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त CC ज्ञानेश कुमार पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दे कि मतदाता सूची में गड़बड़ी नहीं हुई है और इसके बाद कांग्रेस पार्टी भी हलफनामा देकर बताएगी कि इसमें गड़बड़ी हुई है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा है कि कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त CC की धमकियों से डरने वाला नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने रविवार को कहा था कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने दावों को लेकर हलफनामा दे या फिर माफी मांगे। और इतना ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि हलफनामा देने की नौबत इसलिए भी चुनाव आयोग को आ सकती है क्योंकि एक तरफ तो आयोग ने पहले ही वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत होते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये दिखा दिया कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को डर तो है और डर का माहौल इसलिए भी है क्योंकि इनका खेल तो 7 अगस्त को ही एक्सपोज हो गया था। और यही बात कांग्रेस भी दोहरा रही है। कांग्रेस का भी ये साफ कहना है, पवन खेड़ा ने यही बात दोहराते हुए साफ कह दिया है कि वोटर अधिकार यात्रा का असर ये है कि इसकी शुरुआत होते ही ज्ञानेश कुमार गुप्ता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा है। जब रविवार को वो प्रकट हुए तो धमकी दी कि हलफनामा दो या फिर माफी मांगो।
वो शायद ये भूल गए हैं कि हम धमकियों से नहीं डरते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि ज्ञानेश कुमार ने यह साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि राहुल गांधी को हलफनामा देना पड़ेगा, जिसे देखते हुए कांग्रेस ने इसे एक धमकी के तौर पर लिया था। और वो चुनाव आयोग का इसलिए बार बार नाम ले रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भी आरोप लगाए गए थे उसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हाँ, राहुल गांधी को यह धमकाते हुए साफ कहा था कि जो डेटा दिखाया गया है वो चुनाव आयोग का है ही नहीं, इसलिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अब तो माहौल इतना पेचीदा हो गया है कि खुद ज्ञानेश कुमार की हलफनामा देने और माफी मांगने की नौबत आ गई है, क्योंकि खबरों के मुताबिक केवल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 राज्यों ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मोर्चा संभाला है। लेकिन फिलहाल जो हालात चुनाव आयोग के नजर आ रहे हैं, ऐसे में यह भी दिखाई दे रहा है कि एक एक करके चुनाव आयोग अपने ही खेल में फंसता चला जा रहा है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि बिहार में एसआईआर प्रणाली को लेकर चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों के नाम काटे, उस पर भी चुनाव आयोग को लताड़ झेलनी पड़ी। और अब नौबत यह आ गई है कि खुद चुनाव आयोग, खुद ज्ञानेश कुमार इस मामले पर घुटने टेकते नजर आ रहे हैं, और कह सकते हैं कि घुटने टेक भी चुके हैं। जो चुनाव आयोग अब तक सुप्रीम कोर्ट में यह कह रहा था कि भैया हम तो 65 लाख काटे गए नामों की सूची नहीं देने वाले हैं, जो करना है कर लो, आज वही चुनाव आयोग अपनी बातों से पलट चुका है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में जारी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो हुई थी, आप भी जानते हैं। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस ने कहा कि जिन 65 लाख लोगों के नामों को चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से बाहर किया है, उन सभी मतदाताओं के नाम निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाए। जिसके बाद आयोग ने कहा कि वो सभी 65 लाख मतदाताओं के नाम और उन्हें हटाए जाने का कारण सार्वजनिक करेगी। और अब इसे लेकर खबर भी सामने आई है कि ईसी ने सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद घुटने टेके हैं और सूची जारी भी कर दी है। खबर देखिए आप, हमारे पास मौजूद भी है, इसमें लिखा भी है किसका किसका नाम कटा, ईसी ने वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों के नामों की लिस्ट की जारी। तो मतलब कायदे से इस पूरे मामले को समझे, इस पूरी रिपोर्ट को अगर हम समझे, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहीं ना कहीं घुटने टेक दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद हटाए गए नामों की सूची जिला मजिस्ट्रेटों की वेबसाइट पर अब डाल दी गई है। हालांकि अब इसकी सुनवाई 22 अगस्त को होने वाली है, लेकिन जहां एक तरफ बार बार चुनाव आयोग लताड़ झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब बिहार के बाद 7 राज्यों का और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा संभालना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अब 7 राज्यों ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में धावा बोला है। ऐसे में यह देखना होगा कि क्या अब हलफनामा मांगते मांगते खुद हलफनामा देने की नौबत आ जाएगी ज्ञानेश कुमार को, या फिर यह पूरा का पूरा खेल राहुल गांधी के पक्ष में चला जाएगा। क्योंकि जो माहौल दिख रहा है वो साफ नजर आ रहा है कि अब तो चारों तरफ से चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ज्ञानेश कुमार का अब इस्तीफा होगा या सीधा उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने पेच फंसा दिया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।